देखिए, क्वारप की जो समस्या है ये पूरे कुमाऊं की लाइफलाइन है। वो अल्मोड़ा विधानसभा के अलावा हमारे अल्मोड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट की और बागेश्वर की और पिथौरागढ़ की और चंपावत की सारे लोगों की वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जो जोड़ती है। और उसमें हमने बहुत तेज़ गति के साथ, क्योंकि अचानक से आई आपदा है, कोई मानव जनित आपदा नहीं है, और वो आपदा सबके आंखों के सामने आई है। और जब वो आपदा आई तो तुरंत तत्काल हमने उसमें टेक्निकल सुपरविज़न कराया विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारी टीएसडीसी और आईआईटी के सर्वे के माध्यम से उसकी डीपीआर तुरंत तत्काल बनाने के निर्देश दिए, क्योंकि डीपीआर बनाने में भी क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है, साथ में बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं, और जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं उसका भी उसमें हमको अध्ययन कराना होता है। उन सब अध्ययन के बाद उसकी डीपीआर कंप्लीट होने के बाद तत्काल उसमें 17 करोड़ के आसपास हमने रोड के नीचे के लिए वैली साइड में हमने पैसा सैंक्शन किया, और करीब 54 करोड़ रुपया हमने ऊपर के लिए जो वैली साइड है, हिल साइड है, उसके स्लोप प्रोटेक्शन के लिए सैंक्शन किया है। दोनों के हमारे टेंडर हो गए हैं। टेंडर पूरे भारत के निविदाओं के अनुसार हुए हैं, जिसमें कि जो भारत सरकार की टेंडर की गाइडलाइन है वो उसमें ली गई है, और टेंडर कंपटीशन में आया है, बहुत बिलो आए हैं। हमने उसका भी हमने 360 का एनालिसिस किया कि कंपटीशन ज़्यादा होने से कहीं नुकसान ना हो, तो उसके नुकसान के बावजूद ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ एमओयू साइन हुआ है, पहला काम। दूसरा काम कि हमको वैज्ञानिकों के माध्यम से ये कहा गया था कि जब तक हम रोड को पूरे तरह से बंद नहीं करेंगे, क्योंकि 24 घंटा ट्रैफिक चलने से दिक्कत होती है, 12 घंटा चलने से दिक्कत होती है, उसमें 2-3 घंटा ही काम हो पाता है। फिर भी हमने अपने काम को इसी प्रकार से जारी रखा, शुरुआत हो रही थी। सेकंड, हमने पहली बार ऐसा हुआ है, एनएच ने, राष्ट्रीय हमारे सड़क परिवहन मंत्रालय ने, हमने अपने काम को हम लोगों को जल्दी से जल्दी राहत दे, और चूँकि डिजास्टर के गाइडलाइन के अनुसार मैंने किसी प्रकार से 10.5 करोड़ रुपया हमने एक अप्रोच रोड के लिए, जो कि इस रोड को छोड़ करके हम, क्योंकि एक रोड बहुत लंबा था और अल्मोड़ा के लोग, हमारे लोगों को और पूरे क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा नुकसान हो रहा था, तो हमने 2 वैली ब्रिज और 1 रोड सैंक्शन की, और उसमें हमने गांव वालों से भी बात करी, और उसके बाद जब जाके वो हमारा, उनको हमने मुआवजा भी दे करके उनकी ज़मीनें लेकर के तत्काल से हमने उसको टेंडर काम चालू करने का प्रारंभ किया। और चूँकि सब डिजास्टर के नियमों को देखते हुए ये बताया गया कि हम इस पे जल्दी से जल्दी काम करने के लिए जो लॉ है, जो एक्ट है, प्रोविज़न है, उससे भारत सरकार से छूट मांगने के लिए क्या थी उस काम से, तो वो एक विधायक हैं, वो लिख करके दे सकते थे, वो कोई और प्रोविज़न करा सकते थे, मगर उन्होंने उस काम को तत्काल बंद कर दिया। और इसका मेरा सीधा आरोप मनोज तिवारी जी पर है। जो हमारा दूसरा अप्रोच हम रोड बना रहे थे उसको क्यों रोक दिया गया? आज 15 तारीख को वो काम कंप्लीट हो जाता। ये रोड अगर नहीं बनी है तो इसके सीधे दोषी मनोज तिवारी जी और कांग्रेस है। जितनी असुविधा हो रही है वो सब मनोज तिवारी जी, हमारे विधायक जी के कारण से हो रही है। उन्होंने लगातार 1 नहीं 7-8 बार धरना दिया है, जबकि वो एक विधायक हैं अल्मोड़े की। मैं भी अल्मोड़ा का ही रहने वाला हूँ, और उन्होंने मुझे आज तक एक पत्र भी नहीं दिया, ना कभी मुझसे मिले। और आज जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव फैलाने का काम मनोज तिवारी जी कर रहे हैं। कृपया करके वो उस पर सुधार करें। और एक चीज़ और, उन्होंने मेरे ऊपर एक बात बोली है कि अपने चहेतों को, मैं मनोज तिवारी जी को खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि वो ऐसा कोई उनके विषय में कोई संज्ञान है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जैसा लगा दिया है। मैं उनको कह रहा हूँ कि तत्काल से तत्काल वो मुझे बताएं या लोगों के सामने साफ करें क्लियर, नहीं तो मैं उनको नोटिस दे करके ये बात को जरूर कहूँगा कि आपने ऐसा नैरेटिव फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं। एक तो आप काम को रोक रहे हैं। आपकी कांग्रेस शासनकाल में कभी पैसे नहीं आते थे, हमने सारा 2 लेन कर रहे, अच्छी रोडें बना रहे। आपके पीडब्ल्यूडी की रोडों को हम पीएमजीएसवाई भारत सरकार से, आपके क्षेत्र की रोडों को हम पैसा दे रहे। उन्होंने तो धन्यवाद देना चाहिए था मुझे कि मंत्री जी आपका, देखो आप अल्मोड़ा के मंत्री हैं, आपके कारण से हमको स्लोप प्रोटेक्शन का कम से कम 175-80 करोड़ रुपये हमको आपका मिल गया। इतना उन्हें धन्यवाद देना चाहिए था। आपके कारण से कभी कहीं नहीं हुआ है पूरे प्रदेश में, आपने हमको एक अप्रोच रोड दे दी। उन्होंने मुझे सहयोग करना चाहिए था। वो पूरे जनता के बीच में, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, और उल्टे तरीके से वो काम करके इस तरीके का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। अभी उनके कुछ कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे थे कि कुछ अराजक मैंने उनको बोला, जो लोग, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, जैसे कि वीडियो बना करके ठीक है रोड बन रहा है, काम चल रहा है। कुछ लोग उसी रोड से जा रहे और लोगों को कह रहे हैं कि हम अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कहा हूँ
मैं अल्मोड़ा और हमारी सारी संभ्रांत जनता बहुत समझदार है और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कॉपी करके एक पत्र भेजा है, एक पत्र, और उस पत्र में उन्होंने कभी भी क्वारब का जिक्र भी नहीं किया। वो स्पष्ट करें, ना मुझे पत्र दिया है, ना मुझे मिले हैं, ना मुझे कोई ऐसा इस प्रकरण का कोई पत्र दिया है। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ, जनता के बीच में गलत नैरेटिव मत करिए। हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं। मेरा क्षेत्र और आपका क्षेत्र भी एक ही है और हमारी जनता लगातार हमको प्यार दे रही है, मुझे भी प्यार दे रही है और आपको भी प्यार दे रही है, और इसलिए इस प्रकार का वातावरण ना बनाइए। जनता को सुविधा देने के लिए काम करिए। मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हो गई, काम करिए। इस तरीके का नैरेटिव फैला के कोई फायदा होने वाला है नहीं, और बार बार धरना प्रदर्शन करके काम मत रोकिए और ऐसे आरोप मत लगाइए जिसके कोई बिना सिर और बिना पैर के आरोप।